हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन भी भाइयों का एसएससी सीजीएल से पेपर या फिर ग्रुप डी का हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो इनमें से है ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन डी 8.4। तो इनमें से मानव रक्त का सामान्य पीएच ऑप्शन बी है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन सी 7.4 है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को या गोल्गी बॉडी को। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र के किस चरण में होती है? तो ऑप्शन है G1 या S या G2 या M। तो इनमें से है ऑप्शन डी दोस्तों, S चरण में डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? ऑप्शन ए CO2 से आती है या ग्लूकोज से आती है या जल से या क्लोरोफिल से आती है दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, यह जल से आती है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण भाग है। ऑप्शन ए सेरेब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, सेरिबेलम मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव होगा? दृष्टि कमजोर हो जाती है या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता है या एनीमिया कमजोर हो जाती है। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। मानव में वृद्धि हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से या एड्रिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से होता है दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे ग्रंथि कहते हैं। मानव में वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये डीएनए होता है या प्रोटीन बनते हैं या एटीपी बनते हैं या एंजाइम होते हैं? तो ये सबसे सरल क्वेश्चन था दोस्तों। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इनमें से है ऑप्शन सी, एटीपी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ये एटीपी बनाती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? हम दोस्तों बेसिक से हाई लेवल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बताइएगा इसमें कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, न्यूटन या जूल या पास्कल। तो इनमें से है ऑप्शन सी, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, यदि बल शून्य हो तो कार्य होगा? यदि अगर बल शून्य हो तो कार्य अधिक होगा या कम होगा या शून्य होगा या ऋणात्मक होगा? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, कार्य शून्य होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक कारण है? आवृत्ति बदलना, ऊर्जा बढ़ाना, चाल बदलना या तरंग बदलना? तो इनमें से है ऑप्शन सी, चाल बदलना प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक कारण है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? समतल दर्पण से बनता है या उत्तल लेंस से या अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण या कोई नहीं? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, यह अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तरंग नहीं,
ऊर्जा नहीं, या माध्यम नहीं, या कंपन नहीं। तो इसमें से है ऑप्शन सी, माध्यम नहीं। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का सूत्र है V/I, या VI, या IR, या I² तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, VI। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? जड़त्व से, या संवेग से, या क्रिया प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? O है, या N है, या F है, या Cl है, या C1 सॉरी। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, F। यह फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा और नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, pH = 3 वाला विलयन होगा क्षारीय, उदासीन, प्रबल अम्लीय, या दुर्बल अम्लीय। तो इनमें से है ऑप्शन सी, प्रबल अम्लीय। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, NaCl में बंधन का प्रकार है सहसंयोजक, आयनिक, हाइड्रोजन, या धात्विक। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, आयनिक। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन त्याग देना, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन ग्रहण करना, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन त्याग देना। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, विल बी द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, सबसे हल्की धातु है सोडियम, पोटेशियम, या लिथियम, या मैग्नीशियम। तो इनमें से ऑप्शन सी है दोस्तों, लिथियम सबसे हल्की धातु है। उत्प्रेरक का कार्य है उत्पाद बदलना, अपक्रिया रोकना, या दर बढ़ाना, ऑप्शन डी ऊर्जा बढ़ाना। तो इनमें से है ऑप्शन सी, दर बढ़ाना उत्प्रेरक का कार्य है। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण होता है, या केवल अपचयन होता है, या ऑप्शन सी दोनों साथ में, या कोई नहीं। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, दोनों साथ में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, कार्बन की संयोजकता Q4 होती है? आकार बड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन खोता है, 4 साझा करता है, या डी नाभिक भारी। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, 4 साझा करना या करता है। अगला प्रश्न, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HCl है, या HNO3, या H2SO4, या CH3COOH है। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, H2SO4। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे, अम्ल क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? नमक, जल, ऊष्मा, या सभी। तो इसमें से है ऑप्शन सी डी दोस्तों, सभी। या नमक भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं, ऊष्मा भी बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड, मधुमेह, रक्तचाप, या एनीमिया होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह वाला रोग होता है। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे, किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, या ऑप्शन डी गाल्गी तंत्र है। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, विल बी द राइट आंसर, राइबोसोम्स। यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, इनमें वंशागत की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए DNA कहलाती है, गुणसूत्र, या जीन कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो इनमें से है ऑप्शन सी, या जीन कहलाती है, वंशागत की इकाई जीन कहलाती है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। मानव में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसमें मानव में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है दोस्तों। आरबीसी में नाभिक नहीं होता, ये 120 दिन बाद प्लीहा में नष्ट हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में या ग्राना में या नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, ग्राना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? स्थान पर निर्भर करता है या गुरुत्व पे या वेग या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है? तो इनमें से है ऑप्शन डी, या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी अधिकतम, न्यूनतम, 0 या ऋणात्मक? तो इनमें से है ऑप्शन सी, 0। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो इनमें से है ऑप्शन सी, एम्पियर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है या बड़ा होता है? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, आभासी होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में या निर्वात में? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक माध्यम में होती है। निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से फल में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, साइट्रिक अम्ल विल बी द राइट आंसर। कौन सा तत्व अधातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर या कैल्शियम? तो इनमें से है ऑप्शन सी, सल्फर। अगला प्रश्न, जल का सार्वत्रिक विलायक कहलाने का कारण? ऑप्शन ए स्वाद, रंग, अधिक घुलनशीलता या उबाल बिंदु? तो इनमें से है ऑप्शन सी, अधिक घुलनशीलता। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन का, संयोजन का या ऑक्सीकरण का या विस्थापन का दोस्तों? तो इनमें से है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण का। जंग लगना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या हीलियम होता है? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।